द हाई-फाई हैबिट। अच्छी आदतों का होना अपने आप में एक गिफ्ट की तरह है। आपकी अच्छी आदतें आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। सीधी सी बात है, आपकी अच्छी आदतें आपको सकारात्मकता से बढ़ने की इंस्पिरेशन देती है। वहीं अगर आप बुरी आदतों को अपनाते हैं तो आप खुद के जीवन को सफलता से बहुत दूर ले जाते हैं। अब सोचिए कि आप अपने काम को समय पर पूरे आत्मविश्वास के साथ करते हैं और आप अपने काम के साथ अपनी स्वास्थ्य, अपने परिवार का भी ख्याल रखते हैं। तो वहीं आपके पड़ोसी अपने हर दिन को यूं ही मौज मस्ती में गुजार देते हैं और स्मोकिंग, ड्रिंकिंग जैसी बुरी आदतों के साथ रहते हैं। हालांकि आप दोनों अपने अपने जीवन में अपनी अपनी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन आप अच्छी आदतों के साथ अपने पड़ोसी से जल्दी और ज्यादा सफल हो सकते हैं और खुद को एक महत्वपूर्ण इंसान के रूप में देख सकते हैं, तो वहीं उसके सफल होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। इसी को बहुत अच्छे से समझाने के लिए हम एक बेहतरीन किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, द हाई-फाई हैबिट, जिसे मेल रॉबिन्स ने लिखा है। इसके साथ ही आपने बच्चों को देखा होगा। जब बच्चा कोई काम करता होता है और जब आप उस काम को देखकर उस बच्चे की बड़ाई करते हैं और उसे एक मामूली सा हाई फाई देते हैं तो उससे वो बच्चा मोटिवेटेड हो जाता है और उस काम को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करता है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि एक छोटा सा हाई फाई उस बच्चे के लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक इसी तरह एक हाई फाई आपके जीवन में भी बेहतर बदलाव ला सकता है। इस किताब में हम हाई-फाई हैबिट को अपनाने के तरीके के बारे में जानने वाले हैं, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि आप अपने जीवन को सबसे जरूरी इंसान के रूप में कैसे जीना शुरू कर सकते हैं। हाई-फाई हैबिट सुनने में काफी आसान है, लेकिन इस आदत को अपनाकर आप बहुत ही अच्छे बदलाव महसूस कर सकते हैं। लेखिका ने ऐसे कई लोगों के बारे में भी बताया है जिन्होंने इस आदत को अपनाया और अपने जीवन में बेहतर परिणाम हासिल किए। किताब के जरिए आप अपने आप पर भरोसा करना सीख सकते हैं और इसे एक आदत की तरह अपना सकते हैं, जिससे आप उस आत्मविश्वास के साथ काम कर सकते हैं जो आपके लक्ष्यों और सपनों को पूरा कर सकता है। किताब में बताई गई आदत एक आसान लेकिन मजबूत टूल है जो आपके आउटलुक, आपके माइंडसेट और आपके बिहेवियर को बदलता है। इसलिए हंसने और सीखने के लिए तैयार रहें, क्योंकि आप तुरंत अपने आत्मविश्वास, खुशी और रिजल्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा सकते हैं। अध्याय 1, आप एक हाई-फाई को डिजर्व करते हैं। अगर आप अपने जीवन में ज्यादा सेलिब्रेशन, वैलिडेशन, लव, एक्सेप्टेंस और ऑप्टिमिज्म चाहते हैं, तो उन चीजों को अपने आप को देने की प्रैक्टिस करें। सीधे शब्दों में कहें तो यह आपके साथ शुरू होता है। अगर आप खुद अपने सपनों के लिए खुश नहीं होंगे, तो आपके अलावा और कौन आपके सपनों के लिए खुश होगा? अगर आप खुद को शीशे में नहीं देख सकते हैं और किसी को प्यार करने लायक नहीं देख सकते हैं, तो कोई क्यों देखेगा और कोई और आपसे प्यार क्यों करेगा? हर किसी के बारे में बात करते हुए जब आप सीखते हैं कि खुद से प्यार और खुद का सपोर्ट कैसे करें, तो यह आपके जीवन में हर रिश्ते की मदद करता है। जब आप खुद का सेलिब्रेशन मना सकते हैं, तो यह आपको दूसरों के लिए अच्छे से खुश होने में मदद करता है, फिर चाहे वो आपके दोस्त, आपके सपोर्टर, आपका परिवार, आपके पड़ोसी और आपका पार्टनर क्यों न हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि खुद के साथ आपका रिश्ता जीवन में आपके हर रिश्ते की नींव है। मतलब आप खुद के साथ जैसा रिश्ता रखते हैं, ठीक वैसा ही रिश्ता आप दूसरों के साथ बनाते हैं। आप खुश तब नहीं होते हैं जब आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेते हैं, बल्कि आप खुश होने के लायक हैं, जैसा कि आप हैं, जहां आप हैं और जहां आप अभी आज से शुरू हो रहे हैं। आप न सिर्फ इसके लायक हैं, साथ ही आपको इसकी जरूरत भी है। यह आपकी सबसे प्राइमल इमोशनल ज़रूरतों को पूरा करता है, जिसे आपके अनुसार देखा जाना, सुना जाना और स्वीकार किया जाना चाहिए। इससे भी ज़्यादा बात की जाए तो रिसर्च के आधार पर
आप तब कामयाब होते हैं जब आप इस तरह का सपोर्ट हासिल करते हैं। कुल मिलाकर सीधे शब्दों में कहें तो इंसेंटिव महसूस करना, भरोसा करना और जश्न मनाया जाना इस प्लैनेट पर मौजूद सबसे इंस्पायरिंग ताकतें हैं, जिनके जरिए आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। अब सवाल ये बनता है कि यह आखिर कैसे हासिल किया जा सकता है? तो इसका जवाब बहुत ही आसान है। जब आप हाई-फाई को एक डेली आदत बनाते हैं, तो आप सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस के रहस्य को आसानी से ढूंढ सकते हैं। यह खुद को हाई फाइव करने के बारे में एक और अजीब हिस्सा है, जिसके जरिए आप बाहरी चीजों को देखने के बजाय अपने अंदर के शक्ति को महसूस करने लगते हैं। मतलब आप उस इंसान और वह सब कुछ जो आपके जीवन को लीड करता है, उसको जान लेते हैं। तो अब आप जब भी अपने आप को शीशे में देखते हैं, तो ध्यान रखें कि आप शीशे में सिर्फ अपने फिजिकल सेल्फ को नहीं देख रहे हैं, बल्कि आप अपनी मौजूदगी को महसूस कर रहे हैं, जैसे एक पड़ोसी अपने सामने की खिड़की से आपकी ओर हाथ हिला रहा हो। आप अपना हाथ उठाते हैं और चुपचाप अपने आप से कहते हैं, अरे आप, मुझे तुम्हें देखना है। आपको यह मिल गया। और जब आप रोज सुबह उठकर खुद को शीशे में देखते हुए अपनी मौजूदगी को महसूस करते हैं और उन्हें अपनी ग्रीटिंग्स देते हैं, तो यह सब आपके मूड, आपकी भावनाओं, आपकी इंस्पिरेशन, आपके फ्लेक्सिबिलिटी और आपके आउटलुक पर एक बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो बस आज से ही खुद की मौजूदगी को ग्रीट करने की शुरुआत करें और रोज सुबह ऐसा करते हुए इसे अपनी आदत बनाएं। धीरे धीरे आप सकारात्मक परिणाम को खुद महसूस कर सकते हैं। अध्याय 2। हाई-फाई हैबिट एक जेस्चर नहीं है, यह सेल्फ वेरिफिकेशन है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस स्थिति में हैं। खुद को पहचानने और खुद की बड़ाई करने के लिए कोई खास मौका नहीं होता है। अब अगर आप बॉक्सर शॉर्ट्स, एक रैटी क्लोथिंग, अपने एक्सरसाइज गियर या अपने जन्मदिन के सूट में खड़े हैं, तब भी शीशे के सामने जाकर खुद की मौजूदगी को महसूस करने की कोशिश करें। जब आपका हाथ शीशे को हाई फाई देता है, तो आप देखना, सुनना और बड़ाई महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा, जैसे ही आपका हाथ उस शीशे से टकराता है, आपका मूड अकेली ऐसी चीज नहीं होगा जो बदल सकता है। इसके साथ ही आपका नजरिया भी बदल जाता है। यह आपको सोचने पर मजबूर करता है कि आज आप कौन सा बड़ा काम करना चाहते हैं या किस बड़े काम को आपको पूरा करना चाहिए। तो इस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए आप अभी जैसी भी स्थिति में हो, बस खड़े हो जाएं और शीशे में खुद को देखें। फिर अपने इनर सेल्फ को महसूस करें और उससे पूछें कि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। हालांकि आपने पहले भी अपने जरूरी कामों को पूरा करने के लिए एक टू डू लिस्ट बनाई होगी, और अगर नहीं बनाई है तो जल्द ही एक टू डू लिस्ट बनाएं और उसमें अपने उन सभी जरूरी कामों को शामिल करें जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। फिर शीशे के सामने खड़े होकर खुद से पूछें कि आपकी टू डू लिस्ट में शामिल किए गए कामों में से कौन सा काम सबसे ज्यादा जरूरी है। ध्यान रखें, ऐसा करते हुए बिना मतलब के कामों पर फोकस करने से बचें, क्योंकि ऐसा करते समय लोग अक्सर हर किसी और बाकी सब कुछ पर फोकस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एक काम को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसा करने के बजाय हाई-फाई की अभ्यास करें और सोचें कि आप अपने लिए क्या करना चाहते हैं। आप आज कैसे दिखना चाहते हैं? आप कौन बनना चाहते हैं? आपका एक पर्सनल प्रोजेक्ट क्या है जिस पर आपको अपने लिए ज्यादा काम करने की जरूरत है? शीशे के सामने खड़े होकर इन सभी सवालों को खुद से पूछें और जवाब आपको खुद अपने इनर सेल्फ से मिलेंगे। आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन शीशे के सामने खड़े होकर ऐसे सवालों को पूछना आपकी सोच से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो खुद की ताकत को महसूस करना इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है।
हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के हाल के रिसर्च में पाया गया है कि अपने काम पर एक पल मिरर्ड करने से जॉब की परफॉर्मेंस में सुधार होता है, जिससे आपको ज़्यादा इफेक्टिव होने में मदद मिलती है और आपको ज़्यादा इंस्पायर्ड महसूस होता है। यह आपके लक्ष्यों को हासिल करने में आपके आत्मविश्वास से लेकर आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने तक सब कुछ प्रभावित करता है। यह सब मिरर करने के एक मामूली पल से संभव होता है। तो अपने जीवन में सफल और प्रोडक्टिव बनने के लिए बस आज से ही ऐसा करने की शुरुआत करें। अध्याय 3, रिसर्च इसका सपोर्ट करता है। एक हाई-फाई की मोटिवेशनल पावर को अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट किया गया है। इसको अपने जीवन में हासिल करने के लिए वास्तव में तब तक इंतजार करें जब तक आप यह न सुनें कि रिसर्चर्स ने चुनौती से भरे कामों के सामने बच्चों को मोटिवेट करने के सबसे अच्छे तरीकों का पता लगाते समय हाई-फाई के बारे में क्या खोज की है। इसका पता लगाने के लिए एक रिसर्च में स्कूल एज कैटेगरी के बच्चों को 3 ग्रुप्स में बांटा गया था और उन्हें कुछ मुश्किल काम को पूरा करने के लिए कहा गया था। फिर रिसर्चर्स ने उन्हें इंसेंटिव के 3 अलग-अलग रूपों में से एक दिया। बच्चों को या तो उनकी एक स्पेशलिटी के लिए बड़ाई की गई थी, जैसे आप बहुत स्मार्ट हैं या आप बहुत ब्रिलियंट हैं, या उन्हें बताया गया कि वे कड़ी मेहनत कर रहे थे और उनकी कोशिश के लिए उनकी बड़ाई की गई थी, जैसे आप वास्तव में डेडिकेटेड हैं, या उन्हें बस एक हाई-फाई दिया गया था। हाई 5 लेना उनके लिए सबसे अच्छा मोटिवेशनल था। जैसा कि हम अक्सर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए करते हैं, उन्हें किसी भी काम में आगे बढ़ाने के लिए हम उन्हें हाई 5 देते हैं, जिससे वे आगे बढ़ते हैं। रिसर्च में बताया गया है, जिन बच्चों को बताया गया था कि वे स्मार्ट, ब्रिलियंट या स्किल्ड थे, वे कम से कम मोटिवेटेड थे और उन्हें कम से कम मज़ा आया था। जबकि जिन बच्चों की उनकी कोशिश के लिए बड़ाई की गई थी, उन्होंने ज़्यादा खुशी महसूस की और मजबूती से हाई लेवल की परफॉर्मेंस दी। लेकिन जिन बच्चों को एक मामूली हाई-फाई मिला, उन्होंने खुद के बारे में और अपनी कोशिशों के बारे में सबसे पॉजिटिव महसूस किया और वे गलतियां करने के बावजूद सबसे लंबे समय तक मजबूती से चलते रहे। जिससे वास्तव में परिणाम इतने साफ थे कि रिसर्चर्स ने इस रिसर्च को हाई-फाई मोटिवेट का टाइटल दिया और इसे साइकोलॉजी में एकेडमिक जर्नल फ्रंटियर्स में प्रकाशित किया। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि एक छोटा सा हाई-फाई आपके परिणाम को पूरी तरीके से बदल सकता है और आपको आगे बढ़ने के लिए काफी ज्यादा प्रेरित कर सकता है। अगर आप ध्यान दें, तो आपने महसूस किया होगा कि जब कभी आप अपने बच्चों को हाई-फाई देते हैं, तो वो उस काम को और मजबूती से करने लगते हैं। ठीक इसी तरह आप भी अपने परिणाम को बेहतर बनाने के लिए खुद को हाई-फाई दे सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। अध्याय 4, हाई-फाई, आत्मविश्वास और एक चैंपियन को कैसे बिल्ड करें। एक हाई-फाई आपको अपने आप में और जीवन में जीतने की आपकी क्षमता में भरोसा बनाने में भी मदद करता है। यूसी बर्कली के रिसर्चर्स ने एनबीए खिलाड़ियों की सफलता की आदतों के बारे में पता लगाने के लिए स्टडी की थी, जिसका पता लगाने के लिए एक सीजन की शुरुआत में उन्होंने रिकॉर्ड किया कि कितनी बार खिलाड़ियों ने एक दूसरे को हाई-फाई और एनकरेजमेंट के दूसरे सिग्नल दिए, जैसे फिस्ट बम्प। सीजन की शुरुआत में एक गेम के समय हाई-फाई का इस्तेमाल करते हुए रिसर्चर्स ने भविष्यवाणी की सीजन के आखिर में कौन सी टीम्स के पास सबसे अच्छे रिकॉर्ड होंगे। सबसे बेहतर एनबीए टीम्स, जिन्होंने चैंपियनशिप में जगह बनाई, वो वे थे जिन्होंने सीजन की शुरुआत में सबसे ज्यादा हाई-फाई दिए। अब सवाल यह बनता है कि एक मामूली हाई-फाई सकारात्मक परिणाम की इतनी अच्छी भविष्यवाणी कैसे कर सकता है। असल में यह सब कुछ भरोसे पर आता है। जिन टीम्स ने लगातार हाई-फाई दिए, वे एक दूसरे को ऊपर उठाते रहे। फिजिकल टच कहता है, मुझे आपका सपोर्ट मिल गया है, चलो चलते हैं, हम सभी के पास एक दूसरे का सपोर्ट मौजूद है। इसके साथ ही हाई-फाई के बहुत सारे फायदे होते हैं।
यह आपको एक बुरे खेल को दूर करने में मदद करता है। यह आपके मूड को बढ़ाता है। यह आत्मविश्वास का इन्फ्यूजन करता है और आपको याद दिलाता है कि आप अभी भी जीत सकते हैं। हाई-फाई देने वाली टीम्स ने एक दूसरे पर और एक टीम के रूप में जीतने की अपनी क्षमता पर भरोसा किया, और वे सभी इस तरीके से खेल रहे थे जैसे वो सब एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते हैं। उनके जरिए शेयर की गई भरोसे की शक्ति ने उन्हें चैंपियन बना दिया। इसके अलावा जिन लोगों ने बिल्कुल भी हाई-फाई का इस्तेमाल नहीं किया था या एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया था, वे लोग बुरी तरीके से हार गए। इसके साथ ही जिन लोगों ने सिर्फ खुद पर भरोसा करके खेला, उनका रिकॉर्ड सबसे खराब रहा। यहाँ तक कि अगर एक टीम के पास अच्छे खिलाड़ी हैं, तो सिर्फ यह काफी नहीं होता है। जब आप अभ्यास के हर पल, पूरे सीजन के जरिए और चैंपियनशिप जीतने के हक के जरिए से हाई-फाई करते हैं, तो यह आपके लिए सेलिब्रेशन और प्रमोशन का कल्चर बनाता है। यह आपको सेल्फलेस रूप से अपना सब कुछ देने के लिए प्रेरित करता है। यह वह भावना है जिसकी आपको जरूरत है, और आप अपने साथ उस पार्टनरशिप्स को बना सकते हैं। इसका फायदा उठाने के लिए इस भावना को महसूस करने की शुरुआत करें। अध्याय 5, दयालु बने। जब रिसर्चर्स उन सभी चीजों का रिसर्च करते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में बदल सकते हैं, जो आपके जीवन की क्वालिटी पर मीनिंगफुल इफेक्ट डालते हैं, तो आपको एक सबसे जरूरी बदलाव करने की जरूरत है। यह बदलाव खुद की तरफ दयालु होने की आदत को बनाना है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर के रिसर्चर्स ने खुशी और संतुष्टि पैदा करने वाली चीजों पर एक रिसर्च किया है। उन्होंने बिहेवियर और आदतों की एक पूरी चेन को देखा जो आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें एक्सरसाइज करने से लेकर नई चीजों की कोशिश करने के लिए, अपने रिश्तों पर काम करने के लिए, दूसरों के तरफ दयालु होने के लिए, उन चीजों को करने के लिए जो आपके लिए मीनिंग की भावना लाते हैं, अपने गोल्स पर काम करने के लिए आप इसे नाम देते हैं। अपने जीवन में खुशियाँ और संतुष्टि महसूस करने के लिए सबसे पहले खुद को स्वीकार करें। मतलब, आप अपने आप की तरफ कितने दयालु हैं और आपने खुद को खुश करने के लिए क्या किया, इसका आपकी खुशी पर सीधा और प्रोपोर्शनल इफेक्ट पड़ता है। सीधे शब्दों में कहें तो अपने आप की तरफ दयालु होने में आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की शक्ति है। फिर भी खुद को स्वीकार करना वह चीज बन चुकी है जिसकी हम सबसे कम अभ्यास करते हैं। यही वजह है कि आप हमेशा जैसे हैं उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और इसका असर हमें जिम में साफ साफ देखने को मिलता है। आप खुद को स्वीकार करने के बजाय बदलने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं। इसके बाद भी आप सोचते हैं कि आप अभी भी काफी नहीं कर रहे हैं या इसे सही नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि अपने आप के तरफ दयालु होना वास्तव में मायने रखता है। इसकी शुरुआत करने के लिए आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें। जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं, तो आप अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि हासिल कर सकते हैं। अध्याय 6, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? हम में से किसी को भी यह नहीं सिखाया गया है कि आगे बढ़ने की शुरुआत कैसे करनी है, जबकि यह काफी आसान है। जिन लोगों के माता-पिता खुद पर हार्श थे, वे बदले में अपने बच्चों के लिए भी हार्श होते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो कुछ लोग एक ऐसे माहौल में बड़े हुए होते हैं जो खुद को कमजोर समझते थे। यही वजह है जिससे जिन लोगों के आस-पास का माहौल ऐसा रहता है, वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उदाहरण के रूप में आप एक ऐसी माँ के साथ बड़े हो सकते हैं जिसने खुद की क्रिटिसिज्म की या जो खुद के लिए समय निकालने के लिए दोषी महसूस करती थी। या एक पिता जिसने अपनी भावनाओं को कभी एक्सप्रेस नहीं किया और अपने सेल्फ वर्थ को इस आधार पर मापा कि उसने क्या कमाया या उसने घर के बाहर उसने सफलता कैसे हासिल की। अगर आप अपने आप पर हार्श हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने बच्चों के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। ऐसा करके आप अपने बच्चों को कमजोर बनाते हैं,
इसलिए ऐसा करने की बजाय उन्हें आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करें। अगर आप एक बच्चे के रूप में इन सब चीज़ों से गुजर चुके हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके बच्चों को इन सब का सामना न करना पड़े। हालांकि ऐसा करना हर बार में संभव नहीं होता है। कभी कभी आप हार्श हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद अपनी गलती को मानें और जब कभी भी आप ऐसा करते हैं तो ध्यान रखें कि आपके माता-पिता ने वही दोहराया जो उनके साथ किया गया था। यही कारण है कि आप अपने आप पर इतने हार्श हैं। एक बच्चे के रूप में आपका दिमाग आपके आसपास की हर चीज को एब्जॉर्ब करता है। तो चुनना आपको है कि आप अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं। अगर आप उन्हें उनके जीवन में आगे बढ़ने में मदद करना चाहते हैं, तो उन्हें एक हाई फाई देकर आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करें और उनकी कोशिशों के लिए उनकी बड़ाई करें। ठीक ऐसा ही आप अपने साथ भी कर सकते हैं। अपनी कोशिशों के लिए भी खुद की बड़ाई करें और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें। अध्याय 7। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। सवाल: मैं इसे कैसे शुरू करूं? किसी भी काम को शुरू करने से पहले यह सवाल अक्सर सभी के मन में आता है, जबकि शुरू करना बहुत ही आसान है। अब अगर बात की जाए हाई-फाई हैबिट को अपनाने की, तो हर सुबह, इससे पहले कि आप अपने फ़ोन को देखें या दुनिया भर की चीज़ें अपने दिमाग में डाल दें, अपने रिफ्लेक्शन के साथ रहने के लिए एक पल लें। क्योंकि जब आप उस बाथरूम को छोड़ते हैं, तो लगभग हर पल दूसरे लोगों के बारे में होने वाला है। आप अपने फ़ोन से भटक सकते हैं कि काम पर क्या हो रहा है या आपके बच्चों को क्या चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि हाई-फाई हैबिट आपके लिए हर सुबह एक पल है। इसमें 2 आसान लेकिन शक्तिशाली स्टेप हैं। शीशे के सामने खड़े होकर बस 1 सेकंड के लिए अपने आप के साथ रहें। और जब आप तैयार महसूस करते हैं, तो शीशे में खुद को हाई-फाई दें। सवाल: हाई-फाई किसी और को क्यों नहीं? जब आप दूसरे लोगों की एक्सेप्टेंस में अपनी कीमत की तलाश करते हैं, तो आप गलत शीशे में देख रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप खुद को पसंद नहीं करते हैं, तो सोशल मीडिया पर 1 मिलियन लाइक का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए दूसरों की पसंद को देखने से बजाय खुद को पसंद करना शुरू करें और खुद की बड़ाई खुद करने पर ध्यान दें। जब आप खुद की बड़ाई खुद करते हैं और खुद को पसंद करना शुरू कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बाकी लोग भी आपको सच में पसंद करना शुरू कर देंगे। सवाल: कोई इतना आसान काम क्यों करता है? कहने को तो इस आदत को अपनाना बहुत ही आसान होता है और असल में इस आदत को अपनाना सही मायने में काम भी करता है। यह आसान होगा, यह सोचना ही सबसे बेवकूफ बात है जिसे आपने कभी सुना है। लेकिन इसमें एक रहस्य छुपा हुआ है। अब सोचिए, अगर हाई-फाई हैबिट को अपनाना इतना ज़्यादा आसान है, तो आप इसे कैसे करेंगे? यह टूल सिर्फ तभी काम करते हैं जब आप उनका इस्तेमाल करते हैं। आपके बिहेवियर में बदलाव सिर्फ तभी होता है जब आप बिहेवियर को दोहराते हैं। हाई-फाई को अपनी नई आदत बनाने के लिए इसे रोज इस्तेमाल करें, क्योंकि यह आसान है और यह वास्तव में अच्छा लगता है। इसलिए हर एक दिन ऐसा करके आप खुद को साबित करेंगे कि आप एक चुनौती का सामना कर सकते हैं, और यही सही मायने में आपके आत्मविश्वास को बनाता है। बस इसे अपनी आदत बनाने पर ध्यान दें। अध्याय 8। अगला कदम: एक हाई-फाई सुबह। अब तक हमने हाई-फाई हैबिट के फायदे और हाई-फाई हैबिट को बनाने के तरीके के बारे में जाना। आपने जान लिया होगा कि हाई-फाई हैबिट को अपनाकर आप अपने जीवन में बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में जाना, हाई-फाई हैबिट को अपनी आदत बनाने के लिए हर सुबह अभ्यास करने की जरूरत है, क्योंकि हाई-फाई हैबिट सुबह का एक पल है। तो आइए अब जानते हैं कि हाई-फाई सुबह की शुरुआत कैसे की जा सकती है। एक हाई-फाई सुबह आसान वादों की तरह है, जिसे आसानी से पूरा किया जा सकता है।
हर एक वादा रिसर्च के जरिए से किताब में शामिल किया गया है, जिसे करना बहुत ज्यादा आसान है। और जब आप खुद से इन वादों को कर लेते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं, जिससे आप खुशी और संतुष्टि हासिल कर सकते हैं। यह तब शुरू होता है जब आपका अलार्म बजता है। अब बस हाई-फाई हैबिट को अपनी नई आदत बनाने के लिए किताब में बताए गए इन स्टेप्स को फॉलो करें। अपने आप को पहले रखें, अलार्म बजने पर उठें। अपने आप को बताएं कि आपको क्या सुनने की जरूरत है। कहो, मैं ठीक हूँ, मैं सेफ हूँ, मुझे खुद से प्यार है। अपने आप को एक गिफ्ट दें, अपना बिस्तर बनाएं। अपने आप को मनाएं, शीशे में खुद को देखकर हाई फाई दें। अपना ख्याल रखें, अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखें और सुबह वर्कआउट जरूर करें। एक हाई फाई सुबह वह है जिससे आपके दिन की शुरुआत होती है। ये वादे आपको अपनी टू डू लिस्ट, अपने फोन, सोशल मीडिया, काम के ईमेल, न्यूज़ में उथल-पुथल, आपके परिवार की ज़रूरतों और आपके कंट्रोल के बाहर बाकी सब कुछ से पहले अपने आप को, अपनी ज़रूरतों और अपने लक्ष्यों को प्रायोरिटी देने में मदद करते हैं। जब आप अपने आप से इन आसान वादों को पूरा करते हैं, तो आप पहले आते हैं और हर सुबह के साथ आपके जीवन का हर दिन बेहतर हो जाता है। तो बस अपने जीवन में बेहतर बदलाव महसूस करने के लिए खुद से इन वादों को करें और एक हाई-फाई के साथ अपने बेहतर जीवन की शुरुआत करें।